जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन अब आउट कर दी है, जहां पर भारत के सभी यूथ्स जिनमें बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अगर वो दिए गए नोटिफिकेशन में जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, एज एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में जाने का एक सबसे सुनहरा अवसर एफकैट के एग्जामिनेशन के थ्रू प्रोवाइड किया करती है, जहां पर एफकैट फर्स्ट 2024 की नोटिफिकेशन अब जारी कर दी गई है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट रहेगी वो 1 दिसंबर 2023 से आपकी स्टार्ट रहेगी। और इस बार भारतीय वायुसेना ने वैकेंसीज को भी पिछले बार से ज्यादा इंक्रीज किया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 315 है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स जा सकेंगे, लेकिन उनको अनमैरिड होना चाहिए। ये भी इसकी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट का जो नोटिफिकेशन जारी की है उसके तहत आप डिफरेंट ब्रांचेस स्ट्रीम में जा पाओगे, जैसे कि लॉजिस्टिक, मेट्रोलॉजी, एजुकेशन, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन ग्राउंड ड्यूटी, वेपन सिस्टम ब्रांच एंड एनसीसी। चलिए एफकैट के बारे में जानते हैं। एफकैट का फुल फॉर्म एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट हुआ करता है और ये टेस्ट साल में 2 बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें सभी अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज कैंडिडेट्स आपके आ सकते हैं और अगर वो दिए गए जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर वो अपने इस रिटन एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आती है, दोनों ही इसमें इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जिसको आपको जरूर याद रखना है। अगर हम नोटिफिकेशन देखें 1 दिसंबर 23 से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसकी जो है 30 दिसंबर रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट 1 दिसंबर 23, लास्ट डेट 30 दिसंबर 23, यानी कि 1 मंथ का चांस आपको है कि इसके बीच में आप सभी अपने फॉर्म को फिल कर लें। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा और इसका जो एग्जाम डेट रहेगा फेब में हो जाएगा आपके, ठीक है, फेब के 2nd वीक में आ जाएगा। जल्द ही वो अपने डेट्स भी बता देंगे, हम भी आपको जो है उसके बारे में अवगत कराएंगे। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं, मार्च अप्रैल में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आपकी एसएसबी शेड्यूल करवाई जाएगी ना, तो एसएसबी सेंटर से वहां पर आपकी एसएसबी शेड्यूल की जाएगी। पहली आपको डेट देखना है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एप्लीकेशन क्लोज डेट, जिसमें आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाए। अब चलिए वैकेंसीज देखते हैं। तो फ्लाइंग के लिए आपका 28 वैकेंसी, फीमेल के लिए 10। ग्राउंड ड्यूटी में आपका 2 होते हैं, AEL एंड AEM, जिसमें मेल के लिए 104, फीमेल 11, 45 और 5। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम ब्रांच जो कि एक नई वैकेंसी है, उसमें ब्रांच है, उसमें मेल के लिए 15, फीमेल के लिए 2। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 44 मेल के लिए और फीमेल के लिए 6। वहीं पर लॉजिस्टिक में मेल के लिए 11, फीमेल के लिए 2, अकाउंट्स 11 2, एजुकेशन 8 एंड 2, मेट्रोलॉजी 9 एंड 2। तो इस प्रकार से वैकेंसीज दी गई हैं और आपको ये देखना होगा कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो किस वैकेंसी को, किस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो। क्या लॉजिस्टिक कर रहे हो, वेपन सिस्टम ब्रांच कर रहे हो। वहीं पर एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन, 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर दी शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। एज एलिजिबिलिटी देख लें, क्योंकि आपके द्वारा काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए 20 से लेकर 24 ईयर्स तक आपको रहना चाहिए एज ऑन 1 जैन 2025। 2025 तक आपकी एज जो है 24 साल की हो, उससे एक्सीड ना करें। दैट इज आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच हो। अपर एज लिमिट कैंडिडेट्स की जो है वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो DGCA के द्वारा इशूड किया जाता है वो रिलैक्सेबल 26 ईयर की है और उसकी DOB आपकी 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक आपकी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर डेट जो एज एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की तो इसमें 20 से लेकर 26 ईयर तक टेक्निकल नॉन टेक्निकल में आपकी एज रखी गई है 1 जनवरी 2025 तक, एज ऑन 1 जनवरी 2025। वहीं पर DOB इसकी 2 जैन 1999 से लेकर 1 जैन 2005 तक की है। तो एज के अकॉर्डिंग ही आप सभी फॉर्म भरिए और इस समय आप देख सकते हैं कि आपके पास वैकेंसीज कैसे रहेंगी, ओके, कितने आपके चांसेस रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम सभी और देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या है। सो ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% इन ग्रेजुएशन एंड मिनिमम 60% इन मैथ फिजिक्स इन 10+2 स्टैंडर्ड। साथ ही साथ या फिर आपने BE BTech किया हो और उसमें भी आपका ग्रेजुएशन 60% हो और 60% मैथ और फिजिक्स में आपके 12 में हो, क्लास 12th में हो। कैंडिडेट हु हैव क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट। BE BTech में आपका 60% इसमें कह दिया गया है और 60% तो आपका ग्रेजुएशन में रहना ही चाहिए। इसके अलावा वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करें, सो कैंडिडेट्स अगर आपका फिजिक्स और मैथ में ओके 50% ईच के साथ आपका पास हुआ है एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 मैथ्स फिजिक्स एट 10+2 लेवल ईयर डिग्री कोर्स इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपके बातें कही गई हैं, तो इसमें 50% और 60% का क्राइटेरिया WSB के लिए दिया गया है। या फिर BE BTech में आपका जो 4 ईयर का कोर्स रहता है उसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी 60% होने चाहिए, ओके, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक देखें 10+2 ग्रेजुएट, आपका जो ग्रेजुएशन है 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें कही गई हैं। इसी के साथ अकाउंट में देखा जाए तो 10+2 ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिसमें BCom 3 ईयर डिग्री कोर्स रहता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट इन स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, इसमें भी स्पेशलाइजेशन आपको फाइनेंस में चाहिए। क्वालिफाइड CA CMA CS CFA BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अगर ये है 60% मार्क्स है तो जरूर आप GED नॉन टेक में जा पाएंगे। अब वहीं पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन ब्रांच में, तो 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग PG, जिसमें सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री एंड विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओगे वहां पर आपको बताता जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन में जितनी बातें कही गई हैं वो आपका एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो आप जरूर इसको फिल कर पाएंगे। मेट्रोलॉजी में जाने के लिए BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट 4 ईयर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी सिंपल है, सबसे पहले आप अपना रिटर्न दीजिए, रिटर्न आपका फेब में हो जाएगा, फेब 24 में। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद आपका FSB इंटरव्यू, CPSS पायलट एंट्री का एग्जामिनेशन, उसी में आपका SSB में रहता है मेडिकल एग्जाम, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आप सभी को जो है ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा। तो उसके लिए आप सभी SSB क्रैक एग्जाम के FCAT फर्स्ट 2024 के SSB इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले SSB की तैयारी करें और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन भी आप हमारे कोर्स में जुड़कर जरूर कर सकते हैं। अब चलिए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और 300 मार्क्स के आपके रहा करते हैं। तो यहाँ पर न्यू क्वेश्चन पैटर्न है जिसमें येलो में आपका 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जा रहा है, 20 के अराउंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में, 30 के अराउंड इंग्लिश या फिर वर्बल एबिलिटी जिसको कहते हैं, और 25 रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आपसे आते हैं और इसी पर बेस्ड आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स रिवार्ड दिए जाएंगे, वहीं पर हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में करना पड़ेगा आपको 300 मार्क्स के लिए। और अभी हम इसकी कट ऑफ भी देखेंगे किस प्रकार से कट ऑफ जाती है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, आर्ट कल्चर, करंट अफेयर, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक साइंस नॉलेज, GK, ये सब चीजें आपको तैयार करनी होंगी। इंग्लिश में डिटेक्ट इरेनियन सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस और एनोलॉजी आपकी आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। वहीं पर टाइम डिस्टेंस, एरिया पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी,
नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स, क्लॉक्स आपके पूछे जाते हैं और वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल भी आपसे आती है आपके एग्जाम में। कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो अभी एफकैट सेकंड 2023 का अगर हम देखें तो 152 के अराउंड आपकी वो रही थी। उसी के अराउंड में पूरे साल की आपकी कट ऑफ्स रहती हैं, उसको आपको देखकर चलना है। यानी कि मान के चलिए 155 से लेकर 165 के बीच में हमेशा वो रहती है, तो उसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है 155 से 165 के बीच में। तो आपका ये होना चाहिए कि मेरा 200 प्लस मार्क्स आना चाहिए, जिसमें आप ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में भी आप अपने आप को सिक्योर कर सकोगे। और एक बार फिर से डेट्स बता दूं, 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन डेट, एप्लीकेशन भी 1 दिसंबर को, लास्ट डेट 30 दिसंबर को, एग्जाम आपका फेब में होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे, फिर आप ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट ईयर जाओगे। कहाँ पर? इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जाओगे। और इसके लिए आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है fcat.cdec.in के वेबसाइट पर जाकर। एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सभी हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करें, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। और वॉरिट 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।